ओम गणेशाय नमः। भारतवर्ष में गणेश महोत्सव की धूम है। पूरा भारत गणेश की भक्ति रस से सराबोर नजर आ रहा है। जहां हम मौजूद हैं, भगवान गणेश के तीर्थ से कम इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षक ने 3000 से ज़्यादा अलग अलग तरीके से भगवान गणेश को उकेरा है और 200 से ज़्यादा अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल किया है, ख़ास तौर पर उन वस्तुओं का जिन्हें हम वेस्ट मान लेते हैं। यहाँ पर गेहूं के बाल से लेकर के धागे तक में और अलग अलग तरीके से भगवान गणेश की कलाकृति बनाई गई है। राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं, जो बीते लगभग 40 सालों से इसी तरीके से गणेश जी की प्रतिमाएं बना रहे हैं। सर, किस किस तरह की, आपने कहा कि 200 से ज़्यादा आपने तरीके से गणेश जी के अलग अलग वस्तुओं से बनाए हैं, कैसे बनाए हैं? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं, और ये भगवान गणेश की कृपा से मैं ये सब कर पाया हूँ। और इसमें लगभग 200 वेस्ट मटेरियल को मैंने यूज़ किया है, जिससे अलग अलग प्रकार के गणेश जी बनाए हैं। एक भी आकृति जो है वो दूसरे से मिलती नहीं है। जैसे अभी आप ये यहाँ देख रहे हैं, ये जो वेस्ट कपड़ा होता है, कतरन बोलते हैं जिसको, उसको धागे से सिलाई करके उस कतरन कपड़े की कतरन से गणेश जी बनाए हैं। उसके आगे हम ये देखें तो ये धागा से मैं सुई का इस्तेमाल करके और धागे से गणेश जी बनाए। इसमें भी बहुत सारा धागा जो है वो छोटा छोटा जो वेस्ट धागा हो जाता है उसको मैंने यूज़ किया है। उसके बाद में आप यहाँ देखें तो ये भूसा है, भूसे से यहाँ पर ये गणेश जी बनाए हैं। इसके बाद में ये देखें तो ये तो पेंट के साथ में टेक्सचर है, ये वुडन है। ये जैसे भी वुडन मुझे मिला था, मैंने सिर्फ उसमें गणेश जी, मुझे ऐसे लगा कि ये बने बनाए हैं, तो ये वुडन के ऊपर गणेश जी बना दिए हैं। एक ये यहाँ देखें तो ये कॉपर वायर से गणेश जी बने हैं। ये कॉपर वायर का तार का इस्तेमाल की, जो तार आमतौर पे वेस्ट हो जाती, जो वेस्ट तार है ना जी, उसी को इस्तेमाल इसमें किया है। उसके बाद में ये हैं कंचे हैं, कंचों को इस्तेमाल करके ये गणेश जी बनाए हैं। यहाँ देखें तो ये एक पत्थर है, जो नदी का पत्थर होता है, उस पत्थर पर ये गणेश जी उकेरे हैं। उसके साथ में ये देखें तो वेस्ट कुछ बोतल्स हैं, उन बोतलों का इस्तेमाल करके और वेस्ट धागे का इस्तेमाल करके इन पर ये अलग अलग उन पर ये गणेश जी ये बनाए हैं। ये तो सर, आगे अगर दूसरे कमरे में भी हम चले तो वहाँ पे आपने बताया था कि किस तरह से आपने सिक्कों का इस्तेमाल किया, आपने जो चीड़ के पेड़ हैं उनका इस्तेमाल किया, और इस तरीके से आपने एग्जीबिशन जो बनाई है। खास बात ये भी है कि इन्होंने किसमें से किसी भी प्रतिमा को, किसी भी टेक्सचर को अभी तक बेचा नहीं है, और इनका कहना है कि एग्जीबिशन है, नेता अभिनेता जो आए देख सकते हैं, लेकिन गणेश जी बिकाऊ नहीं है। ये भी आपने पत्ता, हाँ, अब ये चीड़ का पूरा एक लीफ है, इसको प्रोसेस करके चीड़ के पत्ते पर इन गणेश जी बनाए हैं। और इसमें हम यहाँ देखें तो ये सिक्के हैं हमारे, इन सिक्कों को यूज़ करके ये सिक्कों से गणेश जी बने हैं। इसके बाद में ये जो हमारे इन्विटेशन कार्ड होते हैं, जिनको ऐसे वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं, इनमें वेस्ट कलर जो स्केच पेन सूख जाते हैं उनको निकाल करके, उनको पानी डाल करके उस कलर का यूज़ किया है, और इनविटेशन कार्ड का। यहाँ पर आप ये देखें तो ये एक मोरपंखी जो फूल होता है, उसमें जब वो पक जाते हैं तो उसके ऊपर ये एक छोटे छोटे से इसमें ये बीज उसके आते हैं, उनसे ये गणेश जी बने हैं। यहाँ ये देखें तो ये बैम्बू है, एक वेस्ट कहीं पड़ा था, ये बैम्बू पर गणेश जी बने हैं। ये नदी के जो पत्थर होते हैं, शंख पत्थर, और यहाँ भी सर, हाँ, अब ये शंख है, ये शंख पर, और बाकायदा शंख बजने वाले शंख हैं ये, तो ये शंख पर बने हैं। ये चीड़ की लीफ है, इधर ये भी, ये ओरिजिनल अलग अलग तरह की लीफ है, उन पर बने हैं। कुछ ये मिट्टी से बनाए हैं, फर्मे का प्रयोग करके। तो सर, जब 11 साल की उम्र थी तब से आप इसी तरह से टेक्सचर बना रहे हैं, और बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं।
यहाँ बहुत सारे अवार्ड्स देख पा रहे हैं, कौन कौन से अवार्ड्स हैं? हाँ, मेरे इस कला को मैंने डिफरेंट मटेरियल यूज़ करके मैक्सिमम गणेशा बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। उसके बाद में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैक्सिमम गणेशा बनाने पर नाम दर्ज हुआ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, और मुझे ऐसे ही बहुत देश विदेश में नेशनल इंटरनेशनल लगभग 100 से ज़्यादा अवार्ड इसमें मिले हैं, जो अलग अलग कंट्री में मैं गया हूँ। वहाँ पर मेरी एग्जीबिशन अभी लगभग 70 से ज़्यादा लग चुकी है, 7 अलग दूसरी कंट्री में लगी है, भारत के हर राज्य में एग्जीबिशन लगी है। तो इस तरह से ये अलग अलग राज्य में, यहाँ देखें आप, तो ये बहुत एक अद्भुत चीज़ है, जो बैम्बू जिससे हम कलम बनाते थे उसके ऊपर जो फूल आता है, ये वह इसमें मैंने प्रयोग किया है। एक सिंगल लीफ पर ही मैंने ये पाम की लीफ यूज़ की है, उस पर है। और यहाँ हम राखी भी देख सकते हैं कि राखी का इस्तेमाल भी आपने किया है। अब ये गरीब महिलाएं, एक मोदी जी के पहल पर उन्होंने गरीब महिलाओं के लिए काम दिया, जो बनाती हैं ये राखी, उनसे मैंने ये राखी को लेकर के भी रक्षाबंधन पर, तो ये राखी से सुमंगलम गणेशा बनाए हैं। ये एक कपड़ा है जो जिसको मैंने जैसा था, जैसी भी शेप में था, उसको यूज़ करके और उस कपड़े से ये गणेश जी बनाए हैं। तो सर, आप जब इन्हें बेचते नहीं हैं और बहुत मेहनत भी होती है, तो क्या भगवान के प्रति आपका आदर है, श्रद्धा है और भक्ति रस से सराबोर हैं क्या आप? हाँ, मैं देखिए ये जो बेचने का नहीं करना, चूँकि ये मेरा शौक़ है और ये इन्हीं को बना करके मेरी ये श्री गणेश जी के प्रति मेरी भक्ति जाहिर होती है, तो मेरे ये दिल के बहुत करीब हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में ये विचार है कि देश के किसी अच्छे काम के लिए जिस दिन मुझे लगेगा, उस दिन मैं ये देश हित में ये सेल कर दूंगा। क्योंकि मैं चाहता ही हूँ कि वो सेल नहीं होंगी, वो साक्षात भगवान जो है वो किसी अच्छे काज के लिए स्वयं मुझे प्रोत्साहन देंगे और ये किसी ज़रूरतमंद के काम में वो आएगा, ऐसा विचार मेरे मन में है। बहुत सुंदर विचार है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से गणेश महोत्सव की धूम है देश के हर एक गांव में, हर एक शहर में, और जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर इतने विभिन्न प्रकार से भगवान गणेश की चित्रकला को उकेरा गया है, उनकी पेंटिंग को बनाया गया है, जो वाकई अद्भुत है, अलौकिक है और दिव्य भी। कैमरा सहयोगी मुकेश झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।